तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं यूरोप के एक ऐसे कंट्री की सैर पर जहां हर इलीगल चीज को लीगल करार दिया गया है। दुनिया में जो काम नाजेबा माने जाते हैं इन्हें यहाँ लीगल करार दिया गया है। ये यूरोप के सबसे खूबसूरत और जदीद तरीन ममालिक में से एक है जिसे किलों की सरजमीन भी कहा जाता है। ये मुल्क दुनिया की बेहतरीन बियर भी तैयार करता है। यहाँ शफाफ शीशे की बिल्डिंग्स और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर आपका दिल मोह लेगा। यहाँ की खूबसूरत लड़कियाँ दिलचस्प अंदाज में चहचहाती, चलती फिरती और सियाहों के दिलों को मोहती नजर आती हैं। यहाँ ज्यादातर सियाह खूबसूरती के साथ साथ जदीदियत का एक नज़ारा करने आते हैं। इस मुल्क पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसमें अहम किरदार जॉन्स को दुनिया घूमने का शौक होता है। वो दुनिया के इस खूबसूरत तरीन मुल्क का दौरा करता है और इसी मुल्क का होके रह जाता है। उसे यहाँ की खूबसूरती और दिलचस्प कवानीन अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जमहूरिया चेकिया या चेक रिपब्लिक या फिर चेकिया की। आजकल इसे उर्दू ज़ुबान में ज़ाखिया के नाम से भी पुकारा जाने लगा है। आज हम आपको इसके बारे में दिलचस्प और हैरान कुन हक़ाइक़ बताएंगे जो आज से पहले यकीनी तौर पर आपने कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, चेक जमहूरिया एक वस्ती यूरोपीय मुल्क है जिसकी आबादी लगभग 10 मिलियन से भी ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल है। मुल्क की सरहदें जर्मनी, पोलैंड, स्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया से मिलती हैं। जमहूरिया चेकिया का दारुल-हुकूमत पराग है जो तकरीबन 1.3 मिलियन अफराद का घर है और दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक है। चेक रिपब्लिक की सरकारी ज़ुबान भी चेक है, लेकिन अंग्रेज़ी और जर्मन बड़े पैमाने पर बोली जाती है। जमहूरिया चेकिया यूरोपीय यूनियन और नीटो का रुकन भी है। यह मुल्क अपनी भरपूर तारीख, सकाफत और फन तामीर के लिए जाना जाता है। चेक रिपब्लिक एक खुश्की से घिरा हुआ मुल्क है और इसका खित्ता ज़्यादातर पहाड़ों पर मुश्तमिल है, जिनमें कुछ मैदानी इलाके भी शामिल हैं। जमहूरिया चेक की बुलंद तरीन चोटी सांस का पहाड़ है जो तकरीबन 1602 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। आबो हवा की बात की जाए तो यहाँ गर्म गर्मियाँ और सर्द तरीन सर्दियाँ होती हैं। करेंसी चेक कोरोना है जो यहाँ पर इस्तेमाल होती है। मुल्क में अच्छी तरह से तरक्की याफ्ता इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जिसमें जदीद नकुल हमल का निज़ाम भी मौजूद है, जिसमें रेलवे, हाईवेज, हवाई अड्डे और दरियाई बंदरगाहें काफ़ी अहम किरदार अदा करती हैं। चेक रिपब्लिक ने अपने बेशुमार अजीम-उश-शान किलों की वजह से किलों की सरजमीन के नाम से अपना एक अलग मकाम हासिल किया है। यह मुल्क यूनेस्को के बहुत से आलमी सकाफती विरसा की जगहों का घर भी है। जमहूरिया चेक दुनिया के बेहतरीन बियर तैयार करने वाले कंट्रीज में से एक है। चेक रिपब्लिक बहुत से कुदरती अजायबात का घर भी है, जिनमें होमेन, स्विट्जरलैंड नेशनल पार्क और मोरवियन कॉस्ट शामिल है। चेक रिपब्लिक अपने मुतारक मौसीकी के मनाजर के लिए भी जाना जाता है, जिसमें क्लासिकी, जैज, रॉक और दीगर अनवार शामिल है। यह मुल्क साल भर में बहुत से त्योहारों का घर भी है, जिनमें प्राग स्प्रिंग म्यूजिक फेस्टिवल और कलर्स ऑफ द ऑस्ट्रोवा भी शामिल है। चेक रिपब्लिक अपनी खानों की खुसूसियात के लिए भी जाना जाता है, जैसा कि गोलाश, शैंडीजल और पकौड़ी। चेक रिपब्लिक में शीशे और क्रिस्टल की उम्दा मसनूआत तैयार की जाती हैं और यहाँ पर इसकी एक तवील तारीख मौजूद है। प्राग की बेहतरीन शीशा साजी की वर्कशॉप्स दुनिया भर में सबसे मशहूर है। चेक रिपब्लिक एक मशहूर सियाहती मकाम है जहाँ हर साल 10 मिलियन से ज़ायद सयाह घूमने आते हैं। मुल्क में मुतादिद स्की रिजॉर्ट्स भी मौजूद हैं जो दुनिया भर से स्कीज और स्नो बोर्डिंग को अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं। चेक रिपब्लिक अपनी मुतारिक रात की ज़िंदगी के लिए मशहूर है, जिसमें बहुत से बार, क्लब और पब शामिल हैं, जिनमें नाचती परियों सी लड़कियां आने वाले सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं। यह मुल्क मुतअद्दिद त्योहारों और तकरीबात का घर भी है, जैसे प्राग फेस्टिवल और प्राग राइड्स फेस्टिवल। चेक रिपब्लिक में शॉपिंग की बात की जाए तो ये शॉपिंग के लिए भी एक मकबूल तरीन मकाम है, जिसके दारुल हुकूमत में बहुत से स्टोर्स मौजूद हैं। चेक रिपब्लिक बैरूनी सरगर्मियों जैसा कि बाइकिंग, हाइकिंग और स्केपिंग के लिए मशहूर मकाम है। इस मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के जंगली हयात भी मौजूद हैं, जिनमें हिरन, सूअर, भेड़िए और लिंक्स शामिल हैं।
चेक रिपब्लिक अपने खूबसूरत मनाजर के लिए जाना जाता है, जिनमें 400 से ज्यादा महफूज इलाके और कौमी पार्क शामिल हैं। ये मुल्क मुतअद्दिद सकाफती मकामात का घर भी है, जिनमें नेशनल म्यूजियम और प्राग फल्कियाती घड़ी शामिल है। चेक रिपब्लिक कई आलमी मशहूर मुसन्निफीन की वजह से भी जाना जाता है, जिनमें फ्रांस काफ्का और मिलान कंडेर भी शामिल है। जमहूरिया चेक में बियर बनाने के लिए एक तवील रवायत मौजूद है। ये मुल्क दुनिया की बेहतरीन बियर तैयार करता है। मुल्क एक फरोग पजीर सकाफती मंजर का घर भी है, जिसमें बहुत सी गैलरियां, अजायब घर और थिएटर्स भी मौजूद हैं। इस मुल्क का अपना खूबसूरत फन तामीर भी है, जिनमें बहुत से तारीखी इमारतें, कैसल, ओल्ड टाउन, स्क्वायर और दीगर शामिल हैं। ये खाने पीने की एक बेहतरीन मंजिल है और ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट और कैफे यहाँ नजर आएंगे जहाँ आपको शराब के साथ शबाब भी मुफ्त मिलेगा। चेक रिपब्लिक अपनी लोक मौसीकी, रवायती रक्स के लिए भी मशहूर है, जिसे पूरे मुल्क के त्योहारों में देखा जा सकता है। इसके अलावा ये कंट्री बहुत से थर्मल स्पास का घर भी है, जो सियाहों को अपनी तरफ खींचते नजर आते हैं। चेक रिपब्लिक अपने रवायती मलबूसात की वजह से भी बहुत मशहूर है। चेक रिपब्लिक मुतअद्दिद आलमी शोहरत याफ्ता शराबों का घर भी है, जो दुनिया भर से शराब के दीवानों को खींच लाते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, यहाँ हराम के साथ साथ हलाल का कंसेप्ट नजर ही नहीं आता। यहाँ हर इलीगल चीज को लीगल कर दिया गया है। आप यहाँ जो चाहें वही कर सकती हैं। जमहूरिया चेक एक छोटा लेकिन खूबसूरत मुल्क है, जो वस्ती यूरोप के मरकज में वाक़या है। इसे अपने शानदार फन तामीर, पुरअमन कस्बों, मुतहरिक सकाफत और मकबूल सियाती मकामात की वजह से जाना जाता है। जमहूरिया चेक की तारीख 9वीं सदी में शुरू होती है, जब ये खिता अजीम मौर्यन सल्तनत का हिस्सा था। सल्तनत के ज़वाल के बाद ये इलाका मुख्तलिफ चेक और सलवाक कबाइल में तकसीम हो गया। 11वीं सदी में चेक की सरजमीन प्रेमस्लाइड खानदान के तहत मुतहद हो गई और ये खिता सियासी और सकाफती मकाम के तौर पर अपनी अहमियत में इजाफा करने लगा। 14वीं सदी में चेक की सरजमीन मुक़द्दस रोमी सल्तनत में शामिल होगी और ये प्रोटेस्टेंट इस्लाहात के बाद बोहेमिया सल्तनत का पहला हिस्सा था, जिसने नए मजहब को कबूल किया। 18वीं सदी के आगाज में चेक लोगों ने ऑस्ट्रिया की सल्तनत से मजीद खुद मुख्तियारी के लिए दबाव डालना शुरू किया। चेक कौमी बहाली, सकाफती और सियासी बेदारी का दौर 19वीं सदी में शुरू हुआ और 1918 में चेक स्लोवाकिया के क़याम का बाइस बना। 1938 के मोनेक माहदे तक मुल्क ने निस्बतन इस्तेहकाम, खुशहाली का दौर हासिल किया, जिसे स्विट्जरलैंड के नाजियों के हवाले कर दिया गया। दूसरी जंग अज़ीम के बाद चेक स्लोवाकिया एक कम्युनिस्ट रियासत बन गया और इसका सोवियत यूनियन के साथ करीबी ताल्लुक था। 1999 में वेलवेट इनकलाब ने पुरअमन तरीके से कम्युनिस्ट हुकूमत का तख्ता उलट के रख दिया। 1993 में चेक स्लोवाकिया पुरअमन तौर पर दो अलग अलग मुल्क में तहलील हो गया। तब से जमहूरिया चेक नीटो, यूरोपीय यूनियन, शेंगन एरिया का रुकन बन गया। अब ये वस्ती यूरोप के सबसे खुशहाल मुतहरिक ममालिक में से एक है। अब यहाँ अगर कहा जाए कि दुनिया का जो भी मुल्क तरक्की करता है, उसके लिए एक ही शर्त है, या तो वो नीटो में शामिल हो जाए या यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन जाए, अपने एटमी हथियारों का खात्मा कर दे, या फिर इन तागूती कुव्वतों के सामने अपने सर को झुका दे। वही मुल्क तरक्की कर पाया है। आप आज तक देखें, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क आपको नहीं मिलेगा जिसने इन ताकतों के खिलाफ आवाज़ उठाई और वो दुनिया में तरक्की कर सका। अगर हम पाकिस्तान का ही नाम लेते हैं तो पाकिस्तान भी आपके सामने है, और इंडिया की हम बात करते हैं जो हालिया दौर में काफ़ी तरक्की कर रहा है। कुछ अर्सा पहले इंडिया का भी यही हाल था जो आजकल हमारे यहाँ नजर आता है। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।